जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक अप्रोच अडॉप्ट की है कि ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया के करीब होने की अप्रोच। लेकिन आपको पता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि बिल्कुल नए इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पे। आपको मैंने एक बात बताई थी और मैंने कहा था ये ट्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ओवरऑल जो उनके टेन्योर में नज़र आता है कि वो हर साल कोशिश करते हैं कि जो रिपब्लिक डे के हवाले से किसी शख्स को बुलाएं, ग्लोबल पर्सनैलिटी को बुलाएं। इस दफ़ा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं। पहले भी आई थिंक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो जो थे, जो पिछले थे, वो भी आए थे। लेकिन सवाल एक है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़ी कुर्बत नरेंद्र मोदी साहब ने बना ली है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट प्रबोवो जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया है इंडोनेशिया को और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी हाइफेनेशन, वहां पे ना जाएं। क्वेश्चन ये है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो डी हाइफेनेशन है, दे आर डी हाइफेनेटेड, ये कैसे आपने तसव्वुर कर लिया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही। इट इज़ अ क्वेश्चन, इट इज़ अ क्वेश्चन which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and Pakistan, those who are visiting India and Pakistan। ठीक है ना जी? सो अब जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया और पाकिस्तान को हमेशा एक ब्लॉक या इकट्ठे देखा गया है। ठीक है जी, इंडिया कहता है जी नहीं, हमें पाकिस्तान के साथ मिलके ना देखें। भई आप किस मुल्क के साथ मिलके देखें? आपको नेपाल के साथ देखें, आपको भूटान के साथ देखें, आपको बांग्लादेश के साथ देखें, मालदीव्स के साथ देखें, श्रीलंका के साथ देखें, इंडिया को मॉरिशस के साथ देखें, कनाडा, अमेरिका, किसके साथ देखा जाए? या कि इंडिपेंडेंट देखा जाए? इंडिया कहता है जी हम एक इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के बराबर नहीं, हम अकेले हैं, हम डिफरेंट हैं। कई लोगों का कहना ये है कि जी आपकी हिस्ट्री इकट्ठी है, कल्चर कॉमन है, मामलात आपके ठीक है, माजी में एक लॉन्ग स्टैंडिंग हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट है, ठीक है जी। अ, अमेरिका जो है उसने हमेशा एक साउथ एशिया की पॉलिसी जो है वो डिवाइड की और आपको पता है इसके ऊपर हमने बात की है कि ये दिस इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया, एंड ऑफ साउथ एशिया। इसके ऊपर भी कन्वर्सेशंस हो रही हैं। सो इंडिया अपनी मर्जी से खित्ते बना रहा है, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। वो कहता है नहीं जी हम तो अलहदा हैं, हम तो अपना खित्ता बनाएंगे, पाकिस्तान क्या है, निकालो इसको, ये छोड़ो इसको, ये इनको बाहर निकाला। जयशंकर को उन्होंने कहा कि मुझे मैं पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्या है, हम इनसे हम ये हमें अच्छे नहीं लगते, बंदोबस्त करो इनका। ठीक है जी। सो पहले जो वेस्टर्न अमेरिकन थे वो साउथ एशिया को देखते थे। अब क्या है, इंडिया ने कोशिशें की टू डी लिंक अपने आप को करने की पाकिस्तान से। माजी में बहुत ज़्यादा नाकामी हुई उसमें इंडिया को, लेकिन अभी इंडिया कामयाब है, सख्त कामयाब है, इतना कामयाब है कि इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट अदर कंट्रीज। इवन मैं नाम नहीं लेना चाहता, डोंट वांट टू नेम, कि बड़े ताकतवर तरीन ममालिक के लीडर्स भी ऐसे अब नहीं करते कि वो इंडिया जा रहे हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ताकत में है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की ताकत कोई नहीं है। ये फैसला तो उन्होंने करना है। अगर पाकिस्तान की भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1,000 अरब डॉलर पड़ा होता, या 500 अरब डॉलर पड़ा होता, या 400 अरब डॉलर पड़े होते, और हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी बेटर होती, तो दुनिया ने हमारे पास भी आना था। व्हेन आवर परचेजिंग पावर पैरिटी इज नॉट गुड, व्हेन आर इकोनॉमिकली हम स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, तो कहना की लें जाना यार उधर। सो नरेंद्र मोदी साहब जब से आए हैं तो उन्होंने ऐसे पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आए रिगार्डिंग पाकिस्तान, ठीक है जी। और वहाँ पे उन्होंने इंडिया को एज ए अपने आप को एक लेजिटिमेट ग्लोबल पावर, ठीक है जी, इस्टेब्लिश किया और कहा कि वो रीजनल प्लेयर नहीं है। इंडिया सेज वी आर अ ग्लोबल पावर, वी नीड टू बी इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। We are not a regional power. It's not just a geopolitical arena of South Asia where we are going to be, into the game. सो वो जो बात करते हैं
कि जी हमें डी हाइफनेट किया जाए, या डी हाइफनेशन की बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान। सो ये चीज है। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग जो दोज़ हू लुक एट दीज़ थिंग्स कि ये जो डी-हाइफ़नेशन की पॉलिसी है, इंडियंस ने कन्विंस किया दुनिया को, इसमें मानना पड़ेगा। ठीक है जी। इंडियंस ने कन्विंस किया, और हमारे अपने भी कोई गलतियाँ हैं, मैं ये नहीं कहता, ठीक है जी। कि हम दुनिया जो है वो हम उस तरह दुनिया को नहीं यहाँ पे लेके आ सकते। सीधी-सी बात है भाई साहब। हम दुनिया को उस तरह नहीं लेके आए, दुनिया को लेके आना चाहिए था। मैं बहुत खुश हुआ, और ये मेरी बड़ी लॉन्ग स्टैंडिंग ख्वाहिश थी, मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे बात करता रहा कि पाकिस्तान शुड लुक एट एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक, यू कॉल व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। आपने जो कॉल करना है ना वो करें, ठीक है जी? जो भी कॉल करना है, करें आप कॉल, ठीक है जी? और हमें क्या मसला है, हम अब फँसे हुए हैं इस चीज़ में कि जी वो इंडिया का इंतज़ार करेंगे। इंडिया कहता है नहीं यार, मैं नहीं गल करनी किसी ने। ठीक है जी, हमने आपके साथ नहीं बात करनी। सऊदी अरब को भी सुना है, उन्होंने कह दिया कि जी आप जो है ना वो अलहदा-अलहदा, आप इधर आते हैं तो उधर ना जाया करें। अब पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने जो स्टेटमेंट जारी की और कहा कि भाईजान, पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफ़िस ने स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा भाईजान, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इंडियन सारे अलर्ट हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ? हमें पता ही नहीं था कि ये बंदा वहाँ जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि हमें, आप वहाँ ना जाएँ, आप वहाँ पे सेपरेट दौरे पे, अगर इंडिया कामयाब हो जाता है। देखें आप ज़रा देखें, अब है क्या? इंडिया बेसिकली वहाँ उन इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ये कर रहा है, ज़रा इसको समझिएगा। वो दे रहे हैं प्रेसिडेंट प्रोबोवो को इज़्ज़त। वो कहते हैं हम आपको इज़्ज़त दे रहे हैं यार, हम आपको इज़्ज़त दे रहे हैं। तो आप जो है वो आएँ ना, आप आएँ, आपको इज़्ज़त दी जा रही है। लेकिन जब इज़्ज़त दे रहे हैं, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा मुल्क है, और आपको पता है ये प्रेसिडेंट प्रोबोवो ही वो शख्स हैं जो उन्होंने आई थिंक ब्राज़ील के अंदर G20 पे जब ये मिले जयशंकर को, तो उन्होंने कहा कि आई एम सुब्रमण्यम अनी, में मेरे मुँह से वो बार-बार निकल जाता है, मैं कभी पढ़ा नहीं है। सुब्रमण्यम आई थिंक, ये सुब्रमणी जयशंकर, सॉरी फॉर माय रॉन्ग प्रोनंसिएशन। तो उन्होंने कहा कि जनाब, उन्होंने कहा हू डज़न्ट नो यू, आपको कौन नहीं जानता? आपको सारे जानते हैं। वैसे हमेशा नाम सही लेने चाहिए, लेकिन मेरे मुँह से स्किप हो गया अगेन। एनीहाउ, सो द क्वेश्चन इज़ कि ये जो बात है कि अ, इंडिया ने ये कहा, इंडिया ने ये बात की कि भाई साहब आपको चीफ गेस्ट बनाया है, तो हमारी टर्म्स कंडीशन पे आओ। इंडिया इज़ इन डिक्टेट कर रहा है इंडोनेशियन वज़ीर-ए-आज़म को, सदर को। डिक्टेट कर रहे हैं, इधर आए हो तो इधर ही रहो। वो कहते हैं जी सऊदीज़ को भी कर लिया, अमारातीज़ को भी कर लिया, सबको कर लिया है। आप अलहदा हैं, हम अलहदा हैं। पाकिस्तान के साथ आप जैसे मर्ज़ी ताल्लुकात रखें, हमें कोई गर्ज़ नहीं, हमें कोई गर्ज़ नहीं, ये वो कह रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से होके वहाँ ना जाएँ प्लीज़। साडी फिर उन्नी इज़्ज़त नहीं रहिंदी है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। दे आर सेइंग इज़ वेरी क्लियरली। बड़े आराम से वो बात कर रहे हैं। ठीक है जी। सो हमें वो ये जिसे कहते हैं ना, अ, ये थोड़ा-सा इस पे थोड़ा सोचना होगा। एक तो पाकिस्तान को मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, क्योंकि पाकिस्तानी ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं इस्लामी की दुनिया में। इनसे ज़रा ताल्लुकात जो है ना वो तेज़ करने चाहिए, जो सच्ची बात है। ठीक है ना जी? ताल्लुकात को अब फ़ास्ट ट्रैक पे लेके जाना चाहिए। दूसरा इसमें ये है कि इतने फ़ास्ट ट्रैक पे होने चाहिए कि यार पाकिस्तान, अब क्योंकि अब बांग्लादेश भी ऐड हो गया ना। आप देखिए बांग्लादेश, आपकी एक हालात ऐसे पैदा हो गए कि पाकिस्तान को एक्सेस मिल रही है। मैं तो आज किसी से बात कर रहा था कि पाकिस्तान अपनी जो नेक्स्ट फ्लाइट है, इट कैन गो फ्रॉम इस्लामाबाद टू खटमंडू, खटमंडू टू ढाका, ये पूरा एक साइकिल चल सकता है। ठीक है जी? और टूरिज़्म भी हो सकती है, क्योंकि हमारे लोगों का ध्यान जो है वो मिडल ईस्ट की तरफ है।
ये एशिया पैसिफिक या अपने नेबरहुड में वो नहीं है। इंडिया कहता है जी हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ठीक है जी। पाकिस्तान को भी अपनी कोई ऐसी, हालाँकि इंडिया की बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इंडिया को जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है वो उसको वैसी करनी चाहिए जैसे हो। ये तो नहीं है कि मतलब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कैसी होगी उनकी? ऐसे तो नहीं होती कि ममालिक नाराज़ हों, ठीक है जी। सो ये चीज़ जो है ना ये है, आप देखना ये है, सिंपल सी जो बात है, मतलब इसको आप जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं? अब उन्होंने हमें डीआइफनेट कर दिया, ठीक है जी। ये है कि इंडिया की ये वो है, पावर है कि वो दे हैव दी वो जिसे कहते हैं ना ऑडेसिटी, दे हैव दिस कि जी हाँ, हम नहीं चाहते कि वो आए, नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान जाएँ। ठीक है जी। अब सुनने में आया इंडिया जो है वो क्योंकि इंडोनेशिया ने ब्रिक्स भी जॉइन कर लिया एज़ अ फुल मेंबर और इंडिया ने उसको बैक किया। अब देखिए इंडिया इस चीज़ को इस्तेमाल करता है। कहता है भाई साहब हम आपको लेके आए, ईरान भाई साहब हम आपको लेके आए, यूएई भाई साहब इंडिया आपको लेके आया। इंडिया आपको पता है हर बंदे को हर चीज़ गिनवाता है। उनको इतनी गिनवाता है कि वो उनको याद हो जाती है। जैसे कि जिस जिस मुल्क को उन्होंने दी होती है वैक्सीन, उसको बार-बार गिनवाते हैं कि हमने तुम्हें वैक्सीन दी, वैक्सीन दी, वैक्सीन दी, ताकि उसके दिमाग में बैठ जाए कि हमने तुम्हें वैक्सीन दी। ये बार-बार ये मुझे कैसे पता चलता है, ये वो जो प्रेस रिलीज़ आती है एमईए की, वहाँ से पता चलता है कि वो प्रेस रिलीज़ आप थोड़ा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हर दफ़ा वो एक जिस मुल्क में भी जाते हैं, वो कहते हैं हमने आपको ये दिया, हमने आपको ये दिया, हमने आपको जैसे अभी अभी आमिर मुत्तकी साहब से मिले हैं, विक्रम मिश्री साहब भारत के जो सेक्रेटरी हैं, फॉरेन सेक्रेटरी साहब, वो मिले हैं तो उन्होंने ये बात की है, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि भाई साहब ज़रा सर थोड़ा जो है ना अ, ठीक है जी। सो हमने आपको ये दिया। अब इंडोनेशिया को वो लेके जैसे पूरे के पूरे अफ्रीका को कह दिया कि हम तो आपको जी20 में लेके आए हैं और वो वैसे वाक़ई इंडिया ने बड़ा वैसे कमाल की चीज़ की थी, सच्ची बात। मैं तो इसको समझता हूँ, वो उन्होंने वाक़ई बहुत, बहुत बड़ा पत्ता खेला था, बहुत बड़ा। और अमेरिका ने बड़ी मदद की इंडिया की जी20 का वो जो उस वक़्त आपको पता है, वो जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट है, वो कंसेंसस बना, उसकी इंडिया उन्होंने बड़ी कोशिश की। उन्होंने कहा भाईजान क्या बात है, उन्होंने कहा, क्या बात है। सो ये एक चीज़ जो है वो मुझे नज़र आ रही है। अब जो पाकिस्तान को एक तो ज़ाहिर बात है इंडोनेशिया के साथ राब्ते में रहना चाहिए, ठीक है जी। और उसमें ये होना चाहिए कि भई इंडोनेशियन प्रेज़िडेंट जब इंडिया पहुँचता है, वो वहाँ पे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जितनी देर भी उनके वो गेस्ट हैं, वो रहें। जब इंडोनेशिया से इंडिया से इंडोनेशियन प्रेज़िडेंट का जहाज़ उड़ गया, यार वो इंडोनेशिया जाए, वो मलेशिया जाए, वो पाकिस्तान जाए, वो अफ़गानिस्तान जाए, वो नेपाल जाए, इसको इंडिया में से क्या लेना-देना होगा? इंडिया को इससे क्या लेना-देना भाई? ठीक है जी। सो अ, ये जो चीज़ है ना कि वो जी हमें अलहदा-अलहदा देखा जाए, ठीक है जी। सो अब वो कई लोग इंडिया में ये भी कह रहे हैं जी आपने इसको क्यों इनवाइट किया? ठीक है जी। आपने ऐसे बंदे को क्यों इनवाइट किया? इसको रिप्लेस कर दें, ये थाईलैंड को बुला लें, फलाने को बुला लें, किसी और को बुला लें, किसी और को बुला लें, यूरोप से बुला लें। बहरहाल कई लोगों का ये भी कहना है कि यार इंडिया की इतनी लंबी-चौड़ी क्यों ऑब्सेशन है पाकिस्तान से? कि द मोमेंट इंडोनेशियन प्रेज़िडेंट साहब जो हैं, वो इंडिया से निकल गए हैं। एक बंदा है जो इंडिया से निकल गया, उसका जहाज़ किस तरफ जाता है? क्या इसको हू शैल टॉक ऑन दिस? इस पे किसको बात करनी चाहिए? एक क्वेश्चन है ना? किसको बात करनी चाहिए? या इस पे किसको फ़िक्र होनी चाहिए? मेरा नहीं ख़्याल इस पे किसी को फ़िक्र होनी चाहिए। ठीक है जी। मुझे नहीं लगता इस पे कोई फ़िक्र होनी चाहिए। बहरहाल मैं इसको ये समझता हूँ कि इंडिया को एक तो थोड़ी-सी बड़ा दिल रखना चाहिए। ठीक है जी। अ, जो
वो किधर जाता है, किधर नहीं जाता, मेरा नहीं ख्याल इस पे उनको कोई थोड़ा लंबा-चौड़ा सोचना चाहिए। पाकिस्तान जो है, वो एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क है, जैसे इंडिया है। कोई पाकिस्तान से आके इंडिया चले जाए तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं होगा। हमें तो कोई इतराज़ नहीं होगा यार, कोई भी आके चला जाए यहाँ से, सच्ची बात है। मुझे मुझे तो नहीं मैं समझता कोई इसमें कोई इतराज़ होना चाहिए। किसको इतराज़ है भाई? आए हैं, वो आएँ, रहें, खाएँ, पिएँ, मौजें मारें। आपके पास एक बंदा आया है, ठीक है जी। और मतलब सवाल ये है कि हमें उसमें क्या लेना-देना यार? लेकिन क्वेश्चन ये है कि जस्ट वो एक कहते हैं ना कि असल में व्हाट इज़ द पर्पस? द पर्पस इज़ टू मेक पाकिस्तान बिलिटल। द पर्पस इज़ टू मेक पाकिस्तान बिलिटल, छोटा करना, उसको बताना उसको बताना कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है भाई। क्या सोचते हो तुम? तुम कुछ नहीं हो। हम तुम्हें जैसे मर्ज़ी ट्रीट करें। हम जिसको जैसे दिल करे हम ट्रीट कर सकते हैं। तुम कौन होते हो? तुम कौन? तुम कौन होते हो? ठीक है जी। ये चीज़ जो है, ये एक एक आम मतलब मैं इसको आई कंसीडर दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है इसमें या कैसे चीज़ें चलती हैं, या कैसे माहौल बनता है। अ, एक वो जिसे कहेंगे ना कि एक 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 लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग टर्म एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए एशिया पैसिफिक के लिए। और ये इंडोनेशिया और ये सारे जितने हैं ना, इनको थोड़ा-सा और अंदाज़ से डील करें, ज़रा खुल-खला के। ये बेसिकली जो जनरल साहब थे पहले, ये जो प्रबोवो साहब है ना, ये थोड़ा-सा जनरल साहब हैं ज़रा थोड़े से ये खुले-डुले स्टाइल के हैं, ओपन बंदा है। ये ट्रम्प को भी मिलने चले गए, उधर बाइडेन को मिलने चले गए, उधर अमेरिका। तो बड़ा तगड़ा बंदा है ये, ठीक है? बड़ी मार्केट है, बड़ी इकोनॉमी है। तो लेट्स सी इनके साथ पाकिस्तान को थोड़े से ताल्लुकात जो हैं वो ठीक करने चाहिए, इंगेज करना चाहिए, मामलात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। अ, ये मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, ठीक है? बाकी आई डोंट नो कि इसमें क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता। लेकिन अ, और इसमें मेरा ख़्याल है पाकिस्तान को इंडोनेशियन गवर्नमेंट से थोड़ा राब्ते में आना चाहिए और स्नब भी करना चाहिए कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को डिक्टेट ना करे। The president is independent. Indonesia is an independent country, and nobody has the right to dictate anyone. कि जी आप अब हमारे घर से निकल के दाएं गाड़ी मोड़ते हैं या बाएं गाड़ी मोड़ते हैं, ये किसी घर वालों जिस घर में मेहमान आए थे, ये उनका प्रॉब्लम नहीं, उनको नहीं, वो उनका काम नहीं है। वो जिथे मर्जी जाए यार। बट फिर इंडिया इंडिया है, उन्हें माहौल भी तो बनाना होता है।